Hello students, I hope you are fine. In previous lecture, we have discussed constructing a triangle when the measure of three sides of a triangle is given. Means SSS criterion we have learned in last lecture. Today we will discuss about constructing a triangle when the length of two sides and the measure of the angle between them are known. मीन्स SAS क्राइटेरियन मीन्स आपको जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है उसमें आपको टू साइड नोन होगी और उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल नोन होगा। टू साइड और बीच का एंगल डेट मीन्स SAS क्राइटेरियन। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में कि SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन क्या होता है। ठीक है, तो हमको SAS क्राइटेरियन की हेल्प से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR गिवन दैट PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल PQR इज इक्वल टू 60 डिग्री। PQ का मेजरमेंट दिया है, QR का मेजरमेंट दिया है और एंगल PQR डेट मीन्स एंगल Q कितना दिया है 60 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो रफ स्केच ड्रॉ करते हैं इसका साइड में। अब देखिए यहाँ पर हम जो बेस है यहाँ पर वही मेजरमेंट लेंगे जो साइड हमको दी होगी। हमको PQ दिया है और QR दिया है, मीन्स दोनों में से कोई भी हम एक साइड ले सकते हैं। ठीक है, सपोज इसको हमने ले लिया PQ। ठीक है, और QR, तो PQ अगर ये है तो QR हमको इसको लेना पड़ेगा क्योंकि QR में एक पॉइंट Q है, दूसरा R। Q तो यही रहेगा, R हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5.5 सेंटीमीटर। अब PQ एंड QR के बीच का एंगल कौन सा है? अगर हम SAS देखें तो साइड एंगल साइड, दो साइड और उसके बीच का एंगल, ये दो साइड उसके बीच का एंगल कौन सा है? Q। तो क्या आपको एंगल Q दिया हुआ है? एंगल PQR का मतलब एंगल Q दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका रफ स्केच ड्रॉ हो गया है। आपको इसी की हेल्प से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे, बेस PQ है तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है PQ 3 सेंटीमीटर। वी विल ड्रॉ हेयर PQ थ्री सेंटीमीटर। दिस इज P एंड दिस इज Q। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप है, अब आपको Q से QR ड्रॉ करना है 5.5 सेंटीमीटर का, लेकिन आप ऐसे ही नहीं ड्रॉ कर सकते हो। जो आपको QR ड्रॉ करना है वो PQ से 60 डिग्री का एंगल बनाए। तो पहले PQ ड्रॉ करने के बाद आप Q पॉइंट पर एंगल बनाओगे 60 डिग्री का। आप चाहें तो प्रोट्रैक्टर से बना सकते हैं या आप चाहें कंपास से बना सकते हैं। तो हम कंपास से बनाते हैं क्योंकि 15 से डिविजिबल है 60, तो कंपास से ईजिली बन जाएगा। और ऐसा कोई मेजरमेंट दिया होता है एंगल का जो कंपास से हम नहीं बना सकते थे, तो उसके लिए हम प्रोट्रैक्टर यूज़ करते। तो 60 डिग्री का एंगल आपने ऑलरेडी बनाना सीखा है। कंपास में हमने कुछ भी रेडियस ले लिया, सुटेबल रेडियस ले करके Q को सेंटर लिया और ये एक आर्क लगाया। PQ को जहाँ भी आर्क कट कर रही है उसको सेंटर ले करके ये आर्क लगाया। जो पॉइंट हमको मिला यहाँ से Q को ज्वाइन कराते हुए एक हमने रे बना दी। Q से इस पॉइंट को मिलाकर हमने ये एक रे ड्रॉ कर दी। सपोज दिस इज QX। ठीक है, अब इस QX में हमको R पॉइंट चाहिए और वो R पॉइंट कहाँ होना चाहिए? Q से कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए? 5.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। इसका मतलब हम कंपास में रेडियस लेंगे 5.5 सेंटीमीटर का। कंपास में हमने रेडियस ले लिया, दिस इज 5.5 सेंटीमीटर
और क्यू को सेंटर लेकर के आर्क कट करेंगे। दिस इज क्यू, क्यू को सेंटर लेकर के ये हमने आर्क कट करी। ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट कौन सा है? आर है, क्योंकि क्यू आर हमको कितनी चाहिए? 5.5 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितनी दी गई थी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आर पॉइंट मिल गया। अब आर को हम पी से ज्वाइन करा देंगे। नाउ वी विल ज्वाइन पॉइंट आर टू पॉइंट पी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका ट्राइंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट हो गया। पी क्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है? 5.5 सेंटीमीटर, और एंगल पी क्यू आर कितना आपने कंस्ट्रक्ट किया? 60 डिग्री। समझ में आ गया? अब हम इसके स्टेप्स लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट स्टेप होगा आपका, पहले आपने क्या किया? रफ स्केच ड्रॉ किया। तो वी विल राइट हियर ड्रॉ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया? सबसे पहले पी क्यू कंस्ट्रक्ट किया। वी विल राइट हियर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू of 3 सेंटीमीटर। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया? Q से हमने 60 डिग्री, Q पॉइंट पे हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, और Q से हमने QX रे पास कराई। तो वी विल राइट हेयर at Q ड्रॉ QX। ये रे है तो रे का सिंबल लगा दिया। मेकिंग 60 डिग्री with PQ, and fourth step फ्रॉम Q एज ए सेंटर, Q से सेंटर लेकर के हमने ये आर्क लगाया 5.5 सेंटीमीटर का। तो फोर्थ स्टेप में लिखेंगे नाउ फ्रॉम Q एज ए सेंटर draw an arc of radius 5.5 सेंटीमीटर which intersect QX at point R. Now join point R to point P, and at last hence triangle PQR is constructed by SAS क्राइटेरियन। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
Construct an isosceles triangle. Isosceles triangle means whose two sides are equal, in which the length of each of its equal side is 5.5 centimeter and the angle between them is 110 डिग्री। ठीक है, आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसकी जो इक्वल साइड है उसका मेजरमेंट 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है और उन दो इक्वल साइड के बीच का एंगल 110 डिग्री दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया जिसकी ये साइड इक्वल है। दिस इज 6.5 सेंटीमीटर, दिस इज 6.5 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देते हैं ट्राइंगल का। सपोज दिस इज ABC। ठीक है, और जो साइड इक्वल है उसके बीच का एंगल कितना है, 110 डिग्री है। अब आप देखिए 110 ये एक्यूट एंगल यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, लेकिन 110 तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना, इसके अकॉर्डिंग ये फिगर क्या है, रॉन्ग है। तो फिगर आपका कैसा कंस्ट्रक्ट होगा, इसको इरेज करके फिर से ड्रॉ करते हैं। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि आपका फिगर किस टाइप का कंस्ट्रक्ट होगा। एंगल जो आपका बना है वो 90 से ग्रेटर है, दैट मीन्स ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो आपने 6.5 ये ड्रॉ किया, BC 6.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर आप 110 डिग्री का एंगल बनाओगे। ठीक है, और जितनी साइड 6.5 सेंटीमीटर है ये भी 6.5 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, और यहाँ से हम इसको ज्वाइन कराएंगे। दिस इज पॉइंट A। समझ में आ गया। अब देखिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, उसके बीच का एंगल कितना है, 110 डिग्री है। इस टाइप से फिगर आपका बनना चाहिए। ठीक है, ये हो गया रफ स्केच। अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस ड्रॉ करना है। बेस BC है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज 0 और 6.5। ठीक है, नेम दे देते हैं इसका B and C 6.5 सेंटीमीटर। अब पॉइंट C से हमको एंगल बनाना है 110 डिग्री। अब 110 डिग्री ये ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन ये 15 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हम कंपास से नहीं बनाएंगे, ये हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। ये लिया प्रोटेक्टर। C पॉइंट पे बनाना है तो ये वाला पॉइंट जो होगा हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, और इस लाइन से इसको कॉन्साइड कराते हैं। C पॉइंट पे आ गया और ये लाइन नीचे वाली लाइन को हाइड कर रही है। अब यहाँ से हम इस साइड में बनाना है ना, तो यहाँ से हम 0 काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ से 0 काउंट करेंगे तो 0 10 20 कहाँ तक पहुँचना है, 110। तो देखिए ये 110। अब यहाँ पर 110 मिल रहा है, ये मत लगाइएगा क्योंकि ये देखिए अगर ये 110 लोगे तो इसके बाद आपको इसी लाइन में 100 मिलेगा, ये आप डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, 0 हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो ऊपर वाले मेज़रमेंट को हम देखेंगे। ये 90 आ गया, ये 100 हो गया, ये 110 हो गया। ये पॉइंट मिल गया आपको 110 डिग्री का। यहाँ पर हमने पॉइंट लगा लिया। ये पॉइंट जो है इसको हम C से ज्वाइन करा करके एक रे बनाएंगे। इस पॉइंट को हमने C से ज्वाइन कराया और एक CX रे बना ली। सपोज दिस इज CX। ठीक है, अब आपको क्या करना है, C से 6.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के एक आर्क कट करना है जिससे आपको पॉइंट A मिल जाएगा, क्योंकि आपको CA दिया गया है 6.5। ठीक है, तो 6.5 का हमने कंपास में रेडियस ले लिया। ठीक है, 6.5 और C को सेंटर लेकर के ये आर्क कट किया। जो आर्क कट किया ये पॉइंट कौन सा हो गया, A, और A को B से ज्वाइन करा देते हैं। ज्वाइन पॉइंट A टू पॉइंट B। अब देखिए ये 6.5 था, इसके बीच का एंगल हमने कितना बनाया, 110 डिग्री, और CA का ये जो आर्क लगाया है ये कितना लगाया है, 6.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट हो गया ट्राइंगल।
चलिए अब इसके क्या लिखेंगे, स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, रफ स्केच ड्रॉ किया। तो लिखेंगे ड्रॉ रफ स्केच ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमने लेट किया है, इसका नेम ABC, लेट ट्राइंगल ABC। ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC ड्रॉ की थी पहले, BC ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, C पॉइंट पे 110 डिग्री का एंगल बनाया। वी विल राइट हेयर एट C या एट पॉइंट C ड्रॉ रे CX मेकिंग 110 डिग्री with BC। ठीक है, BC से 110 डिग्री का ये CX रे बना दिया। अब क्या किया, C को सेंटर लेकर के कंपास में रेडियस 6.5 लेकर के आर्क कट किया। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ फ्रॉम C एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क of radius 6.5 सेंटीमीटर which intersect, या फिर कट भी ले सकते हैं इसकी जगह, which intersect CX at point A। फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे नाउ जॉइन पॉइंट A टू पॉइंट B। ठीक है, और लास्ट में हैंस ट्राइंगल ABC या फिर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is constructed by SAS क्राइटेरियन। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, नाउ this is your homework. Here are two questions. Construct triangle DEF such that DE is equal to 5 centimeter, DF is equal to 3 centimeter and measure of angle EDF। ये M का मतलब मेजर दिया है, ठीक है, कुछ और मतलब नहीं है इसका। मेजर ऑफ एंगल EDF इज 90 डिग्री। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विद BC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल C इज 60 डिग्री। ठीक है, this is your homework, you have to do in your notebook. Thank you for watching and see you in the next video.